गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 22 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पहले भी कुछ जानकारी पता होगी। आपको पता है समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक एंगल जो हो 90 डिग्री का हो। ये आपका एक समकोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख यानी समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण बन रहा है हमारा, इसके जो सामने वाली यानी इसकी जो अपोजिट जो लाइन होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी भुजा को इसे हम कर्ण कहते हैं। और सभी भुजाएं सबसे लंबी बड़ी होती है, यानी ये जो हमारी कर्ण होती है सबसे बड़ी होती है, सभी भुजाओं में बड़ी होती है। आपको ट्राइंगल ABC दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो आपका B है उस पर समकोण बना हुआ है, अतः हमारी जो AC है वो कर्ण है। यदि AC का माप हमारा B इकाई है और अन्य दो भुजा जैसे कि हमारी जो BC है वो हमारी A इकाई की हो और हमारी AB C इकाई की हो, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कैसी बनेगी, B का स्क्वायर यानी अगर हम B का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगी A के स्क्वायर के सम के C के स्क्वायर के। यानी अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम इन दोनों का वर्ग करें और इन दोनों का सम करें तो ये हमारे इसके वर्ग के इक्वल होगी यानी बराबर होगी। आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो जिससे आप ये जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है उसी से आधारित आपको कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, तो इन्हें करते हैं। आओ इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न हल करें। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, ट्रायंगल आपको ABC दे रखी है जिसमें एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है जिसका समकोण आपका C पे बन रहा है। यदि AC हमारी आपको AC देख सकते हैं, AC हमारी 5 सेंटीमीटर की है और BC हमारी 12 सेंटीमीटर की है, तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको इसका वर्ग करना होगा और इसका वर्ग करना होगा, इन दोनों का सम करेंगे तब हमारा इसके वर्ग के इक्वल होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 होता है और 12 का स्क्वायर हमारा 144। 25 + 144 करेंगे तो 169 आता है, जो कि हमारे 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे 169 आ जाएगा जो कि हमारे 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारा जो आप देखेंगे AB हमारी कितनी निकल गई 13 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, AB हमारी 13, हमें बस AB निकालना है। AB हमारी 13 सेंटीमीटर की, तो आपका जो आंसर हो जाएगा AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, आपको आकृति 2 दे रखी है। आकृति 3 में ट्राइंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है। जो ट्राइंगल PQR आपका दे रखा है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो कोण है वो Q एक समकोण है। इसका ये आपको एक समकोण है। PQ आपकी जो है 14 सेंटीमीटर की है, PR आपकी 41 सेंटीमीटर की है। तो आपको QR की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों के वर्गों का सम इसके वर्ग के सम के यानी बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये दे रखी है पर ये आपको नहीं पता, तो आपको इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और इसको इससे घटा देंगे तो हमारा ये जो इसका वर्ग आ जाएगा, यानी ये वाली हमारी लाइन आ जाएगी। तो PR का स्क्वायर आपको दे रखा है PQ के स्क्वायर और QR के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब हमें बताए जो हमारा PR है वो हमारा 14 है, आपको पता है PR आपकी 41 है, इसका स्क्वायर है। इक्वल में हम देखेंगे जो PQ है हमारी 14 है हो जाएगी और ये हमारी QR को हम इसका QR का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 14 का स्क्वायर है तो 41 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1681 होता है। इक्वल में 1600 प्लस में QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका 1600 है वो प्लस में है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1681 में से हम माइनस करेंगे 1600 तो हमारा 81 बनेगा जो कि QR के स्क्वायर के इक्वल होगी। अब आपको पता है 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है, 9 के स्क्वायर के इक्वल हमारा QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, QR हमारी 9 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो इसमें जो हमारी QR की लंबाई है वो हमारी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप प्रयास कीजिए, अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम ABC जिसका कोण A हमारा जो हमारा कोण A है वो समकोण है। ABC हमारी ये ट्राइंगल, तो इसे हमने B और इसे हमने C मान लिया, या हम इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। अब जो AC है हमारी वो 10 सेंटीमीटर है और AB हमारी 24 सेंटीमीटर है।
तो आपको BC की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जो BC है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करेंगे तो हमारे इसके वर्ग के बराबर आएगी। तो हम करते हैं, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। तो हमें पता है ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये इसे C मान लिया, तो ये हमारी 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम BC का वर्ग करेंगे तो हमारे AB के वर्ग और AC के वर्ग के इक्वल आएगी। ये हमारी, आप लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आप देखेंगे जो हमें BC हमें वही निकालनी है। हमारी AB हमें दे रखी है 24, तो हमने 24 लिख दिया, वर्ग का वर्ग लिख दिया। AC हमें दे रखी है 10, तो हमने 10 लिख दिया। अब 24 का वर्ग कितना होता है 576, 10 का वर्ग हमारा 100 होता है, 576 में 100 प्लस करेंगे तो 676 आ जाएगा। और अब आपको पता है 676 हमारा 26 का वर्ग होता है। आप देखेंगे अब इसे कैसे निकालेंगे कि मैम 26 का वर्ग कैसे निकालें। आपने फैक्टराइजेशन करा है, आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 676 को हम करेंगे 2 से तो 338, फिर 2 से करेंगे तो 169, फिर 13 से करेंगे तो 13 सा 169, और फिर 13 1 सा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का हमारा एक पेयर बन रहा है और एक हमारा 13 का पेयर बन रहा है। तो 2 का पेयर में से हमने 2 ले लिया और 13 के पेयर में से हमने 13, 13 2 सा 26। तो हमारा जो 676 का हमारा वर्गमूल 26 आ जाएगा। अब 26 का वर्ग हमारा 676 होता है, जो कि हमारे BC के वर्ग के बराबर है। अब स्क्वायर से यानी वर्ग से वर्ग कट गया, BC हमारी 26 सेंटीमीटर की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 4 में आपको x का मान ज्ञात कितना है। तो आकृति 4 दे रखी है जिसमें आपको PQX दे रखी है, आपको PR 17 सेंटीमीटर और आपको QR 15 सेंटीमीटर रखी है। आपको PQ फाइंड करनी है और Q पे हमारा 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। तो इसका आंसर करते हैं। तो आपको पता है PR का वर्ग हमारे RQ के वर्ग और PQ के वर्ग के बराबर होगा, इन दोनों के वर्ग के योग का बराबर होगा। तो RQ हमें 15 दे रखी है, वर्ग लगा दिया, प्लस में PQ हमें X दे रखा है, वर्ग लगा दिया। अब X का स्क्वायर हम इधर रखेंगे, जो 15 का स्क्वायर है हमारा इधर आप हमारा प्लस में, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इधर आ गया माइनस हो गया। 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो कि हमारी X के वर्ग के इक्वल होगी। अब 64 आपको पता है 8 के वर्ग होता है, 8 गुणा 8 करेंगे हमारा तो 64 आता है। तो 8 के वर्ग के बराबर हमारा X का वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग से वर्ग काटेंगे तो X इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी हमारी 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ट्राइंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q एक समकोण है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये R, जिसका जो समकोण है वो Q पे बन रहा है। आपको PQ हमें 35 दे रखी है और हमें जो PR है वो 37 दे रखी है। आपको वो QR की लंबाई बतानी है, सॉरी जो हमारी PR है वो 37 दे रखी है, आपको QR की लंबाई याद करनी है। तो कैसे करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और इसको इससे घटा देंगे और हमारा इसका वर्ग आ जाएगा। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो ट्राइंगल PQR हमारी बन रही है, ये हमारी 90 डिग्री की है, ये PQ हमारी 35 का, PR हमारी 37 की है। हमें क्या निकालनी है, QR निकालनी है। तो आपको पता है अगर हम QR और PQ का सम करेंगे तो हमारी कितनी आ रहेगी, वो PR के स्क्वायर यानी QR का वर्ग और PQ का वर्ग करेंगे तो हमारी PR के वर्ग की इक्वल होगी। ये हमारी QR हो जाएगी, ये हमारी PQ हो जाएगी और इन दोनों का वर्ग का योग करेंगे तो हमारी इसके इक्वल होगी। अब आप देखिए हमें QR निकालनी है, जो हमारी PQ है इधर है प्लस में, इधर आके माइनस को हो जाएगी। PR हमारी कितनी है 37, इसका वर्ग लगा दिया। PQ हमारी 35 है, इसका वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए 37 का वर्ग माइनस में 35 का वर्ग। आप इसमें देखिए हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी ये एक सर्वांग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग हमारे A का वर्ग माइनस B का वर्ग के इक्वल है, जिसे हम A प्लस B और A माइनस B भी लिखते हैं। तो 37 के स्क्वायर माइनस 35 के स्क्वायर को हम 37 प्लस 35 और 37 माइनस 35 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 72, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, जो कि हमारे QR के वर्ग के इक्वल होगी। अब 144 आपको पता है 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग हमारा 144, तो 12 का वर्ग इक्वल में QR का वर्ग। तो Q वर्ग से वर्ग कट गया, QR हमारी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। फिर 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B एक समकोण है। आपको पता है एक ट्राइंगल दे रखी है AB
और सी, ये बी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यदि ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दी दे रखी है और बी सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको ए सी की लंबाई याद करनी है। तो 8 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करेंगे, इन दोनों के सम हमारा इसके बराबर होना चाहिए। तो करते हैं इसका आंसर। तो आपको ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका वर्ग करेंगे तो आपको पता है ए सी निकालने के लिए हमें इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करना पड़ता है। तो ए सी का वर्ग हमारा ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग के इक्वल होगा। अब ए बी हमारी 8 दे रखी है, बी सी हमारी 6 दे रखी है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि हमारी ए सी के वर्ग के इक्वल होगी। अब 100 को हम 10 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आता है हमारा। तो स्क्वायर वर्ग से हमारा वर्ग कट गया। ए सी हमारी 10 सेंटीमीटर की होती है। आप ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक अगर आपको अच्छे से समझ आई है, मेरी समझाने से आपको अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।